अरबों डॉलर रखने वाले कंट्रीज का क्या हाल होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। हम एक जिम्मेदार कौम है और जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए हैं। आप खुद इशारतन समझ जाएं, जिनके पास अरबों डॉलर थे, क्या उनका माल महफूज रहा? क्या उनकी जान महफूज रही? नहीं महफूज रही ना। फिर इसी तरीके से आप दूसरी तरफ देखें कि एक ऐसी नेशन जिसकी पहले टीयर गई, दूसरा गया, तीसरा गया, सारी की सारी क़यादत चली गई, ईरान, वो तो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। सही। तो आपसे पेट्रोल बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हमें ये आप कौन से कह रहे हैं कि आपसे पेट्रोल सबसे कह रहा हूं, अपने आप को भी कह रहा हूं, उन इंटेलेक्चुअल्स को भी कह रहा हूं, मैं उस अपोजिशन को भी कह रहा हूं। इंटरेस्टिंग। देखे ना, अगर मेरी जान ही ना रहे, मेरा माल मेरे पास ना रहे और मेरी इज्जत ना रहे, तीन चीजें हैं ना दुनिया के अंदर, दुरुस्त, तो मैंने क्या करना है? ये फरमाइएगा, अब ये फैसला क्या इसके ऊपर जो लोग ये हिंट कर रहे हैं कि शायद कोई मिसगिविंग थी, 80 रुपए कम किए? देखिए मुन्ना, पहले सबसे पहले तो ये बातें इस वक्त वो मानी नहीं रखती है, गरीब के लिए बहुत बड़ी है। उसके लिए क्या क्या इकदाम किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या क्या वज़ीर आज़म ने किए, वो मैं बताऊंगा साथ। हम खुद उसी क्लास से, आज की डेट तक भी उसी क्लास से हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये तो पहले सुने ना पूरी कौम या पूरे अपना इंटेलेक्चुअल्स के 193 कंट्रीज में से जो यूएनओ के साथ वाबस्ता हैं, उनमें से मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है जिसका आर्मी चीफ डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट से बात कर रहा हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एमबीएस से, मोहम्मद बिन सलमान से बात कर रहा हो, उसका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा हो। वो कौन सा मुल्क है इस वक्त इस सिनेरियो में जिसके साथ यूरोपीय यूनियन खड़ी हो, जिसके पास यूएस खड़ा हो, जिसके साथ रशिया खड़ा हो, चाइना खड़ा हो, पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा हो, सुनते जाए ना, उसके साथ ईरान भी खड़ा हो। वो कौन सा मुल्क है जिसकी सालसी को मानने के लिए यूएस भी कहे, चाइना भी कहे, ईरान भी कहे, मिडिल ईस्ट भी कहे? वो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कुछ चीजें जो है ना, हम कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग हैं, हम अपनी अच्छी चीज को भी बयान नहीं कर पाते। आप देखिए 78 साल तारीख में अगर किसी माई के लाल, वो हमारी पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, वो फॉरेन मिनिस्टर मुझे निकाल के बताएं जिसने इतनी कामयाब सफारतकारी की हो। पहली बात, वो प्राइम मिनिस्टर निकाल के दें, वो आर्मी चीफ निकाल के दें, वो डिप्टी जो होते थे, उनके डिफेंस सेक्रेटरी, उनके बाहर हम बैठे होते थे। आज अल्लाह ने आपको क्या मुकाम दे दिया। वैसे आपके भी जब टाइम में था तो तब भी ऐसी था, सभी का यही था, बाहर बैठे होते थे और बाहर ही बैठे होते थे, रसाई नहीं थी, एक्सेस नहीं था, किसी की रसाई नहीं थी। मैं आप कहूँ नहीं हमारी रसाई थी, कहाँ थी हमारी रसाई? नहीं रसाई थी। तो अल्लाह ने आज अगर हमें रसाई दे दी है तो हमें तो खुश होना चाहिए कि दुनिया में, फिर आप जिस क्राइसिस की बात करें, मैंने दो चीजों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट में अप्रिशिएट किया, इवन कि मैंने फील्ड मार्शल को भी, क्योंकि हमें कहना पड़ेगा, और क्यों ना कहें हम, ये वही लोग हैं ना, वही लीड करें जिन्होंने आपको वो अपने से भारी भरकम बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसकी वजह से आज आपका नाम है। ये वही तो हैं लीड करने वाले जिनके बच्चे जो हैं बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस सिनेरियो में, मैंने दो चीज़ों पे अप्रिशिएट किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी किया, मैंने फील्ड मार्शल को भी किया, मैंने फॉरेन मिनिस्टर को भी कहा। अच्छा। और धड़ल्ले के साथ मैं आपके सामने भी कहने लगा। और वो क्या चीज़ें थी? मैंने कहा जी, पाकिस्तान के 78 साल तारीख में ये जो फॉरेन पॉलिसी है मैंने नहीं देखी, और तीनों को आपको क्रेडिट जाता है इसका। दूसरा, मैंने कहा कि इन क्राइसिस के अंदर आप पैनिक नहीं हुए। हमारी तो देखे ना, अरबों डॉलर रखने वाले कंट्रीज का क्या हाल होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। हम एक जिम्मेदार कौम है और जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए हैं। आप खुद इशारतन समझ जाएं, जिनके पास अरबों डॉलर थे, क्या उनका माल महफूज रहा? क्या उनकी जान महफूज रही? नहीं महफूज रही ना। फिर इसी तरीके से आप दूसरी तरफ देखें कि एक ऐसी नेशन जिसकी पहले टीयर गई, दूसरा गया, तीसरा गया, सारी की सारी क़यादत चली गई, ईरान, वो तो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। सही। तो आपसे पेट्रोल बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हमें, ये आप कौन से कह रहे हैं कि आपसे पेट्रोल सबसे कह रहा हूं, अपने आप को भी कह रहा हूं, उन इंटेलेक्चुअल्स को भी कह रहा हूं, मैं उस अपोजिशन को भी कह रहा हूं। इंटरेस्टिंग। देखे ना, अगर मेरी जान ही ना रहे,
मेरा माल मेरे पास ना रहे और मेरी इज्जत ना रहे, तीन चीजें हैं ना दुनिया के अंदर। दुरुस्त। तो मैंने क्या करना है? आपके इन फिर दूसरा मैंने कहा कि इस क्राइसिस के अंदर आप पैनिक नहीं हुए। आपने देखें, आप IMF के साथ प्रोग्राम में शामिल है ना, बिल्कुल। उसकी एक लिमिट थी ना सब्सिडी की, वो थी 150 अरब। आपने 130 अरब खर्च कर दिए। किस में? इसी में किए ना, जो आपने 1.5-2 माह तक आपने बर्दाश्त किया। अब भी वजीर आजम पाकिस्तान ने खुशी के साथ इन चीजों को नहीं किया। ये जो वापसी हुई है 80 रुपए की, तो वापसी हुई है, तो अगर एक दिन पहले तो वो कीमतों में तो कम नहीं कर सकते थे ना, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान की लेवी थी उसमें से कम कर दिया उन्होंने। अच्छा, अर्ज ये वासी साहब, यही बात तो शुरू से कह रहे थे कि आप शुरू से सब्सिडी देने की बजाय लेवी कम कर देते। मेरी बात सुनिए। आपने कर दी, अब क्या कहते हैं कि ना करते 2 दिन और, यानी कहते रहते हैं कि हमने क्योंकि फैसला कर लिया है तो हम जिद पे अड़े हुए हैं। जो लीडरशिप होती है वो अपने लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। आप देखिए खड़ी कैसे हुई है। पहले 1.5 माह खड़ी रही ना, 130 अरब रुपए आपने ऊपर डाल लिया, ठीक है। अब आप उस लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर सकते ना IMF की। करेक्ट, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो दुनिया को बताएं, लोगों को बताएं जी। दूसरा क्या हुआ, हमारे वुज़राए आला सारे मौजूद थे ना, मैं भी उसमें मौजूद था। और सबसे बढ़कर जो पंजाब ने आपके सामने किया है, देखिए आपने जितना किराया था, फेयर था, आप बसेस जो चल रही हैं, जो इस वक्त आपकी मेट्रोस चल रही हैं, जो ट्रेन चल रही हैं, सब में मुफ्त कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने उसको फ्री कर दिया। इसी तरह बलूचिस्तान वालों ने, इसी तरह इवन KPK के वालों ने अपनी जो मेट्रो है उसको भी फ्री कर दिया। ठीक है, आप आ जाएं, वो भी हमारी उस पर मौजूद थे और उन्होंने भी कहा जी हम इस मुश्किल वक्त में इस कौम के साथ भी खड़े हैं, इस मुल्क के साथ भी खड़े हैं। और फिर इसी तरह आप सिंध में देख लें, सिंध के वजीर आला ने भी वही इक़दाम किए। आप सबसे बड़ा फैसला देख लें पाकिस्तान रेलवे का। जी, पाकिस्तान रेलवे इस वक्त कल से जो हमारे पैसेंजर्स की इस वक्त ऑक्यूपेशन है हमारी ट्रेन के ऊपर, वो कितनी % बढ़ गई पता है? 30%। अच्छा, क्यों? यकीनन उसकी बुनियादी वजह कि ये जो इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम पे आना था, वो था कितने अरब का 6 अरब रुपए का। मैंने कहां से उठाना था? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है ना, मैं तो पिछला गंद साफ कर रहा हूँ 9 साल का, कि जिसके अंदर टूटे हुए रोलिंग स्टॉक थे, टूटी अपना गाड़ियां थी, और अल्लाह के फजल करम से आज हम आहिस्ता आहिस्ता इस साल के एंड तक 9 साल क्यों हुए वैसे? मकसद बहुत सारी चीजें थी ना उसके अंदर, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब भी वो तो भाई हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। अच्छा काम बात किया। नहीं मैं कर रहा, मैं उसके बाद वाला जो मैं उसके नहीं पूरा एक है ना, उसमें मैं उस कंट्रोवर्सी में मुझे ना डालें वो मेरे भाइयों की तरह। मैं वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वो हो सकता है 30 साल का भी हो। बहुत से लोगों को आपने पता कि 2003 के अंदर जो लोकोमोटिव खरीदे गए थे वो 6 महीने नहीं चले थे। तो मैं इसी तरह जो हमारी ही थी वैगन्स हमने ली थी जो 40 साल चलनी चाहिए थे, वो 6 साल नहीं चली। तो मेरा जो मैं आ रहा हूँ कम टू द पॉइंट, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ मुन्ना, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि एक तरफ पूरी की पूरी आप रेलवे के अंदर आपको 30% इंक्रीज करना था, आपने किरायों में इजाफा, गुड्स ट्रेन के अंदर भी और पैसेंजर ट्रेन के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला लिया कि जिसकी मिसाल ही नज़ीर ही अपना माजी में मिलती। और आज आप देखें कि हमने, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है, हालांकि मेरे पास बहुत महदूद वसाइल हैं, ये आज ही उन्होंने हुक्म दिया, मुझे रिसोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि अपनी ट्रेन को बढ़ाओ। ठीक है ना, क्योंकि लोगों का रुझान आएगा इधर। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन में कितनी बढ़ा सकते हो, आप मुझे बताओ कि आप पैसेंजर में कितनी बढ़ा सकते हो। जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मैं अपने CEO के जरिए उसकी कैलकुलेशन कर रहा था, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी कितना आएगा अगर हम बढ़ाएंगे तो वो भी मैंने साथ देना, और मुझे उम्मीद है कि वो भी हम पास ऑन करेंगे अपने लोगों को। कुछ हमने PSO यानी पब्लिक सर्विस जो ऑब्लिगेशंस के तहत हमने बंद की थी, वो चला रहे थे उनके तहत, लेकिन फिर हमने बंद की थी कुछ अर्सा पहले इसी वजह से, लेकिन अब उन भी रिस्टोर करने जा रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि एक तरफ ईरानी कौम है जो अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं कि हाँ, एक तरफ हम हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ मुश्किल है, गरीब के लिए नामुमकिन है, महंगाई भी बढ़ेगी, इसके साथ बढ़ भी रही है। आप देखें ये कोई खुशी के लम्हात नहीं है, ये पूरी आलमी